महर्षि रमण से बातचीत। भक्त, क्या अभ्यास के लिए एकांत आवश्यक है? महर्षि, एकांत से तुम्हारा क्या आशय है? भक्त, दूसरों से अलग रहना। महर्षि, ऐसा करना क्यों आवश्यक है? यह केवल भय के कारण है। एकांत में भी दूसरों के अनाहुत आगमन एवं एकांत भंग का भय बना रहता है। इसके अतिरिक्त एकांत में संकल्पों को कैसे नष्ट करोगे? जिस वातावरण में अभी हो उसी में क्यों नहीं रहते? भक्त, किंतु इस समय मन में विक्षेप है। महर्षि, तुम मन को बाहर क्यों जाने देते हो? एकांत का अर्थ है मन को एकाग्र करना। यह भी भीड़ में भी किया जा सकता है। एकांत संकल्पों का नाश नहीं कर सकता। यह अभ्यास से ही साध्य है। यह अभ्यास भी किया जा सकता है। भक्त, मैं की खोज में एक अवस्था ऐसी आती है जब साधक को यह आदेश दिया जाता है कि अनुग्रह के प्रवेश के लिए वह मन को नकारात्मक निष्क्रिय अवस्था में रखे। नकारात्मकता से सकारात्मकता फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? महर्षि, आत्मा सदैव विद्यमान है। इसे नवीन रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता और न ही इसे नवीन रूप में प्राप्त करना है। भक्त, मेरा आश्चर्य है कि नकारात्मक अवस्था में भी क्या किया गया जिससे अनुग्रह की प्राप्ति हो। महर्षि, क्या तुम यह प्रश्न अनुग्रह के बिना कर रहे हो? अनुग्रह प्रारंभ में है, मध्य में है तथा अंत में है। अनुग्रह ही आत्मा है। शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य में होने के कारण गुरु को शरीर सहित माना जाता है, किंतु गुरु के दृष्टिकोण से गुरु केवल आत्मा है। आत्मा केवल एक है। वह बताता है कि केवल आत्मा की सत्ता है। तब क्या आत्मा तुम्हारा गुरु नहीं है? अनुग्रह की प्राप्ति अन्यत्र कहाँ से होगी? यह केवल आत्मा से होगी। आत्मा की अभिव्यक्ति अनुग्रह की अभिव्यक्ति है तथा अनुग्रह की अभिव्यक्ति आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह सारे संशय भ्रांत दृष्टिकोण के कारण है तथा अपने से बाहर की वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा के कारण होते हैं। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। भक्त, हमारे सारे प्रश्न हमारे दृष्टिकोण के अनुसार होते हैं, जबकि श्री भगवान के उत्तर उनके दृष्टिकोण से होते हैं। प्रश्नों को न केवल समाधान ही किया जाता है अपितु उनका निराकरण भी कर दिया जाता है। श्री प्रायडमैन, जनक ज्ञानी होते हुए भी अपने राज्य का शासन करते थे। क्या कर्म करने के लिए मन का क्रियाशील होना आवश्यक नहीं? ज्ञानी के मन का कार्य करने का युक्तिपूर्ण कार्य क्या है? युक्तिपूर्ण कारण क्या है? महर्षि, तुम कहते हो कि जनक ज्ञानी होते हुए भी कर्मशील थे। क्या यह प्रश्न जनक ने किया है? यह प्रश्न केवल तुम्हारे मन में है। ज्ञानी आत्मा के परे किसी वस्तु का भान नहीं करता। उसे ऐसे संशय नहीं होते। भक्त, कदाचित यह स्वप्नवत होगा। हम जिस प्रकार स्वप्न की चर्चा करते हैं उसी प्रकार वे अपने कार्य के संबंध में सोचते हैं। महर्षि, स्वप्न आदि की बात तुम्हारे मस्तिष्क में है। यह स्पष्टीकरण भी तुम्हारे मस्तिष्क में ही है। भक्त, हाँ, मैं समझा। सर्वरमण माया है जो आत्म रूप है। महर्षि, यदि ऐसा है तो न द्वैत है और न वार्तालाप। भक्त, आत्म साक्षात्कार के उपरांत व्यक्ति जगत की अधिक प्रभावशाली ढंग से सेवा कर सकता है। क्या ऐसा नहीं है? महर्षि, यदि जगत आत्मा से पृथक हो। श्री कोहन को जिज्ञासा हुई कि क्या समाधि आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है? महर्षि, तुम सदैव आत्मा में हो। अब समाधि में, गहन निद्रा में, साक्षात्कार में यदि तुम आत्म भाव छोड़ दो और अपने शरीर को, अपने मन को मान लो
कि ये अवस्थाएं तुमको घेर लेती सी प्रतीत होती हैं और समाधि में भी तुमको शून्य सा प्रतीत होता है, जबकि तुम आत्मा हो एवं नित्य सिद्ध हो। भक्त श्री अरविंद के अनुसार मस्तिष्क की ज्योति को नीचे हृदय में लाना होगा। महर्षि, क्या आत्मा पहले से ही हृदय में नहीं है? सर्वव्यापी आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। भक्त, क्या कर्मयोगी एवं भक्त को भी समाधि की उपस्थिति प्राप्त करनी होती है? महर्षि, जब तक एक बिंदु पर एकाग्र होते हो तुम उसमें विलीन हो जाते हो, यह विलय ही समाधि कहलाती है। अन्य आकृतियां विलीन होकर केवल आत्मा अवशेष रह जाता है। कर्मयोगी अथवा भक्त को भी यह अनुभव होना आवश्यक है। भक्त, हृदय तथा उसमें स्फुरण क्या है, वे कैसे प्रकट होते हैं? महर्षि, हृदय तथा स्फुरण आत्मा के समान है। स्फुरण की अभिव्यक्ति हेतु आधार आवश्यक है। भक्त, स्फुरण किस प्रकार प्रकट होता है? प्रकाश के रूप में, गति के रूप में अथवा किसी अन्य प्रकार से? महर्षि, इनका वर्णन शब्दों में किस प्रकार संभव है? इसमें यह सब पूर्णतः सम्मिलित हैं। यह आत्मा ही है। अपने ध्यान को इस पर केंद्रित करो तथा इसके मूल तत्व के विचार को मत जाने दो। अनंतपुर के एक वयोवृद्ध सज्जन ने महाकक्ष में वेदों का पाठ सुनकर खड़े होकर जिज्ञासा की। ऐसा मत है कि अब ब्राह्मण को वेदोच्चारण नहीं सुनना चाहिए। महर्षि, अपना कार्य करो। जिस प्रकार प्रयोजन से यहाँ आए हो उसे करो। इन विषयों को अपना समय व्यस्त न करो। तुम कहते हो मैंने पाठ सुना है, वह मैं कौन है? मैं को जाने बिना तुम शब्द का प्रयोग कर रहे हो। यदि इसका महत्व जान लोगे तो कोई संशय नहीं रह जाएगा। पहले मैं की खोज कर लो, फिर अन्य विषयों की चर्चा कर सकते हो। श्री भगवान ने कहा, स्मृतियों में अनेक प्रश्न हैं, अब वे उपयुक्त नहीं। मैं संसार का सुधार करूंगा, मैं स्मृतियों का संशोधन करूंगा। इस प्रकार के दम्भयुक्त वाक्य संसार में अनादि काल से पुरुषों द्वारा कहे जा रहे हैं। ऐसे सुधारक आए हैं और गए हैं, किंतु प्राचीन स्मृतियां आज भी विद्यमान हैं। इन विषयों पर समय क्यों नष्ट करते हो? प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे, सब ठीक होगा। मध्यम आयु की एक महाराष्ट्रीय महिला, जिसने ज्ञानेश्वरी, भागवत तथा विचार सागर का अध्ययन कर रखा था तथा भ्रूमध्य में ध्यान का अभ्यास करती थी, वह कंपन तथा भय अनुभव करती थी और प्रगति नहीं कर पा रही थी। वह मार्गदर्शन चाहती है। महर्षि ने उन्हें निर्देश दिया है कि वहाँ दृष्टा को न भूलें। दृष्टि भ्रूमध्य में स्थिर कर ली जाती है, किंतु दृष्टा को दृश्य से ओझल कर दिया जाता है। दृष्टा को निरंतर दृष्टि में रखा जाएगा तो ठीक होगा।